ये कहानी एक लड़के की है जिसे विरासत में टाइम ट्रैवल करने की अनोखी ताकत मिलती है, लेकिन इस काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए वह अपने अतीत में जाकर कुछ ऐसे काम करता है जिनकी दिलचस्प झलक हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत टिम नाम के 17 साल के लड़के से होती है, जो इंग्लैंड के समंदर किनारे स्थित एक घर में रहता है। उसकी फैमिली में सब खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते हैं। उसके पिता जेम्स एक रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, माँ का नाम मैरी है, और परिवार में एक अजीबोगरीब अंकल डेस्मंड भी हैं जो हर वक्त खोए रहते हैं। टिम की बहन कैथरीन को सभी प्यार से किटकैट बुलाते हैं। टिम का परिवार मस्ती और सुकून से भरी जिंदगी जीता है। वे बीच पर समय बिताते हैं, मजे करते हैं, हर शुक्रवार एक नई फिल्म देखते हैं और हर साल न्यू ईयर पार्टी रखते हैं। लेकिन टिम को ये पार्टी हमेशा बोरिंग लगती है, क्योंकि उसे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं। फिर एक दिन उसके पापा उसे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे उनके पिता ने उन्हें तब बताया था जब वे 21 साल के थे। अब वही राज टिम को भी बताने का समय आ गया है। टिम के पिता उसे एक चौंकाने वाला राज बताते हैं कि उनके परिवार के सभी मर्दों के पास टाइम ट्रैवल करने की अनोखी काबिलियत है। टिम को यकीन नहीं होता, लेकिन पिता उसे समझाते हैं कि बस किसी अंधेरी जगह पर जाकर मुट्ठी बंद करके उस पल के बारे में सोचो जहां जाना चाहते हो, और तुम वहां पहुंच जाओगे। मजाक समझकर टिम इसे आजमाने का फैसला करता है। वह अलमारी में जाता है, मुट्ठी बंद करता है और अचानक न्यू ईयर की रात में पहुंच जाता है। अलमारी से बाहर निकलते ही वह देखता है कि उसके कपड़े बदल चुके हैं और वह शॉक्ड रह जाता है। पार्टी में टिम वे सारे काम करता है जो पहले उसने मिस कर दिए थे। फिर वापस अलमारी में जाकर वर्तमान में लौट आता है और इस अद्भुत अनुभव के बारे में अपने पिता से बात करता है। पिता बताते हैं कि इस शक्ति के बारे में उसकी माँ को भी कुछ पता नहीं है, और उसे चेतावनी देते हैं कि इस काबिलियत का इस्तेमाल केवल अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, न कि शोहरत पाने के लिए। अगर उसने इसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल किया तो वह अपने दादा और उनके भाई की तरह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। अब टिम को जिंदगी में प्यार की तलाश है, और वह इस शक्ति को प्यार पाने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला करता है। टिम को प्यार पाने का पहला मौका तब मिलता है जब उसकी बहन किटकैट की खूबसूरत दोस्त शार्लेट उनके घर एक महीने के लिए रहने आती है। एक दिन शार्लेट और कैथरीन धूप का आनंद ले रही होती हैं। वहीं टिम भी पास में था। तभी शार्लेट टिम को बुलाकर कहती है, मुझे सनस्क्रीम लगा दोगे? टिम इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता और जल्दी से सनस्क्रीम लगाने पहुंच जाता है। लेकिन अवधि से ज्यादा क्रीम गिर जाती है और सब गड़बड़ हो जाता है। टिम तुरंत घर की तरफ भागता है और टाइम ट्रैवल करके वापस उसी पल में लौटता है। इस बार शार्लेट के बुलाने पर वह एकदम जेंटलमैन की तरह पेश आता है और बड़ी सहजता से सनस्क्रीन लगाता है, जैसे यह उसके लिए आम बात हो। इसके बाद समर वेकेशन सब बहुत मजे से बिताते हैं और दोस्तों के साथ टिम भी इस समय का आनंद लेता है। धीरे धीरे टिम शार्लेट के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं रहता, और टाइम ट्रैवल की बात भी उसके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन जब शार्लेट की वापसी का दिन आता है, तब टिम को एहसास होता है कि उसे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। रात को वह हिम्मत करके शार्लेट से कहने जाता है, लेकिन शार्लेट उसे कहती है, तुम्हें यह बात पहले बतानी चाहिए थी, ताकि हम समर वेकेशन और भी अच्छे से बिता पाते। ये सुनकर टिम एक महीने पीछे टाइम ट्रैवल करता है और शार्लेट को बताता है कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन शार्लेट कहती है, ये बात तब कहना जब मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। यहीं से टिम को समझ में आता है कि शार्लेट उसे कभी पसंद नहीं करेगी, और टाइम ट्रैवल से किसी के दिल को नहीं बदला जा सकता। वह अपनी पहली मोहब्बत को भुला देता है और शार्लेट चली जाती है। टिम का अगला सपना लॉयर बनना था, इसलिए वह लंदन जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके मामा उसे थोड़े पैसे देते हैं और समझाते हैं कि संभाल कर खर्च करना। टिम अपने परिवार को अलविदा कहकर लंदन चला जाता है, जहां वह अपने पिता के दोस्त हैरी अंकल के घर रहने लगता है। हैरी एक ड्रामा राइटर हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं। बावजूद इसके हैरी टिम का स्वागत करते हैं और रहने के लिए एक कमरा दिखाते हैं। अगले दिन टिम उस जगह जाता है जहां उसकी लॉयर की ट्रेनिंग शुरू होती है। वहां उसकी मुलाकात अपने नए साथी रोरी से होती है और 6 महीने इसी तरह ट्रेनिंग में निकल जाते हैं। लेकिन टिम की असली तलाश एक गर्लफ्रेंड की थी। एक रात टिम अपने दोस्त जे के साथ एक रेस्तरां में जाता है जहां ब्लाइंड डेट का गेम खेला जा रहा था।
अंधेरे में उसकी मुलाकात मेरी से होती है और वह उससे फ्लर्ट करने लगता है। जब दोनों बाहर आते हैं और पहली बार एक दूसरे को देखते हैं तो मेरी उसे अपना नंबर देती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और टिम खुशी खुशी घर लौट आता है। लेकिन घर पहुंचकर वह हैरी अंकल को गुस्से में देखता है क्योंकि उनके नए प्ले की ओपनिंग के दौरान एक्टर अपनी लाइंस भूल गया था, जिससे सब कुछ बर्बाद हो गया। टिम हैरी की मदद के लिए टाइम ट्रैवल करता है और प्ले शुरू होने से पहले उस एक्टर के पास जाता है ताकि वह अपनी लाइंस याद कर सके। लेकिन उसे पता चलता है कि लाइंस भूलने वाला कोई और एक्टर था। तब टिम दोबारा टाइम ट्रैवल करता है और इस बार सही एक्टर की मदद करता है। प्ले सफल हो जाता है और हैरी खुश हो जाता है। अब टिम मेरी को कॉल करता है, लेकिन फोन में उसका नंबर गायब होता है। उसे समझ आता है कि हैरी की मदद करने के लिए टाइम ट्रैवल करने की वजह से वह मेरी से उस रात मिला ही नहीं था। दुखी होकर वह वापस उसी रेस्तरां में जाता है और मेरी के बारे में पूछताछ करता है। तब उसे याद आता है कि मेरी ने बताया था कि उसे एक मॉडल पसंद है। टिम मेरी से मिलने के लिए उस मॉडल की एग्जीबिशन में जाता है। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहां मेरी दिखाई देती है, लेकिन जब टिम उससे बात करने की कोशिश करता है मेरी उसे पहचान नहीं पाती। फिर भी टिम उससे बातचीत करने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और मेरी मान जाती है। वह अपने एक दोस्त से भी टिम की मुलाकात कराती है और तीनों कॉफी पीने लगते हैं। बातचीत के दौरान टिम को पता चलता है कि मेरी का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रूपर्ट है। लेकिन टिम को यकीन नहीं होता, तो वह दोनों से और पूछताछ करता है। वे बताते हैं कि उनकी पहली मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। टिम टाइम ट्रैवल करके उस पार्टी में जाता है और रूपर्ट के पहले ही सही वक्त पर मेरी से मिलता है। पार्टी में वह मेरी को अकेले पाकर बात करने लगता है और उसे पार्टी से बाहर ले आता है। इसके बाद दोनों काफी वक्त साथ बिताते हैं और धीरे धीरे मेरी टिम को पसंद करने लगती है। अब मेरी टिम के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती है, इसलिए उसे अपने साथ घर तक चलने के लिए कहती है। घर पहुंचकर टिम और मेरी करीब आ जाते हैं और गुलू गुलू करने लगते हैं। लेकिन टिम को लगता है कि उसका पहला अनुभव अच्छा नहीं रहा, इसलिए वह टाइम ट्रैवल करके फिर उसी पल में लौटता है और इस बार बेहतर परफॉर्म करता है। मेरी उसके प्रदर्शन से खुश हो जाती है और उसकी बेबी कॉर्न की तारीफ करती है। इस रात के बाद टिम और मेरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं और कई खूबसूरत पल बिताते हैं। कुछ समय बाद मेरी के माता पिता उनसे मिलने आते हैं। मेरी ने उन्हें अब तक नहीं बताया था कि वह और टिम एक ही घर में रहते हैं। माता पिता को सिर्फ इतना पता था कि टिम मेरी का बॉयफ्रेंड है। जब वे टिम से बात करते हैं तो उन्हें वह पसंद आता है। एक रात टिम शार्लेट से मिलता है और शार्लेट उसे अपने दोस्त से मिलवाती है, जिसे वह अपनी गर्लफ्रेंड बताती है। टिम को लगता है कि वे दोनों लेस्बियन हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ऐसा नहीं है। बातचीत के दौरान टिम सब गड़बड़ कर देता है और फिर टाइम ट्रैवल करके फैसला करता है कि वह शार्लेट से मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब वह बाहर जाता है, शार्लेट उसे देख लेती है और दोनों बातें करने लगते हैं। शार्लेट टिम को डिनर पर ले जाती है और उसे बताती है कि अब उसे टिम पसंद है और उसे पहले कभी रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। टिम और शार्लेट की मुलाकात के बाद शार्लेट उसे अपने घर तक छोड़ने के लिए कहती है और उसे अंदर आने का न्योता देती है, लेकिन टिम अंदर नहीं जाता और वहां से निकल आता है। तभी उसे एहसास होता है कि वह मेरी से सच्चा प्यार करने लगा है। घर आकर वह मेरी को प्रपोज करता है और मेरी भी शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद टिम मेरी को अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है। मेरी टिम की माँ से घुल मिल जाती है और घर पर मौजूद कैथरीन भी मेरी से मिलकर बहुत खुश होती है। डिनर के दौरान टिम परिवार को बताता है कि मेरी प्रेग्नेंट है और दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। सभी इस खबर से खुश होकर शादी की तैयारी में जुट जाते हैं। शादी के दिन मेरी वही गाना बजाती है जो टिम और उसके पिता का पसंदीदा था। हालांकि शादी के दौरान बहुत बारिश और तूफान आ जाता है, लेकिन फिर भी शादी खुशी खुशी पूरी हो जाती है। टिम ने अपने बेस्ट मैन से स्पीच देने की उम्मीद की थी, लेकिन वे बुरी स्पीच देने लगते हैं। इस पर टिम टाइम ट्रैवल करके अपने पिता से स्पीच देने के लिए कहता है। उसके पिता स्पीच तो देते हैं, लेकिन वे अपनी स्पीच से संतुष्ट नहीं होते, इसलिए वे भी टाइम ट्रैवल करके एक और बेहतर स्पीच देते हैं, जिसे सभी बहुत पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं कि टिम और मेरी की एक प्यारी बेटी होती है, जिसका नाम वे पोजी रखते हैं। पोजी के जन्म से पूरा परिवार
खुशियों से भर जाता है। कुछ समय बाद टिम और मेरी एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब टिम की जिंदगी इतनी अच्छी हो चुकी थी कि उसे टाइम ट्रैवल की जरूरत महसूस नहीं होती। पोजी के पहले जन्मदिन पर सभी लोग टिम के घर आते हैं, लेकिन कैथरीन गायब रहती है। तभी कैथरीन के बॉयफ्रेंड आता है और टिम को बताता है कि उन दोनों का झगड़ा हो गया था। गुस्से में कैथरीन ने शराब पी ली और कार चलाते हुए एक्सीडेंट करवा लिया। टिम और मेरी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। टिम को अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख होता है, इसलिए वह पास्ट में जाकर खुद कार ड्राइव करता है और कैथरीन को सही समय पर बचा लेता है। अब टिम और मेरी कैथरीन की जिंदगी सुधारने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह ब्रेकअप के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। टिम कैथरीन को टाइम ट्रैवल की सच्चाई बता देता है और उसे न्यू ईयर की उस पार्टी में ले जाता है जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात की थी। पार्टी में कैथरीन उस लड़के को थप्पड़ मारती है जिससे वह बचपन से प्यार करती थी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने वर्तमान समय में लौट आते हैं। टिम कैथरीन से जे के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने को कहता है और वह इस बात को मान जाती है। टिम जब घर लौटता है तो वह देखता है कि टाइम ट्रैवल के कारण उसकी बेटी पोजी की जगह अब एक बेटा पैदा हो चुका है, जो टिम के लिए अजनबी लगता है। घबराकर वह अपने पिता से इस बदलाव के बारे में बात करता है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि टाइम ट्रैवल की वजह से बच्चा बदल गया है, क्योंकि वह पोजी के जन्म से पहले के समय में बदलाव कर चुका था। टिम को अब यह समझ आता है कि अगर वह बार बार पास्ट में जाएगा तो हर बार उसका बच्चा बदल जाएगा। इसलिए न चाहते हुए भी वह पास्ट में जाकर कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है। फिर वह वापस उसी समय पहुंचता है जब वह और मेरी कैथरीन को हॉस्पिटल में देखने गए थे। टिम और मेरी कैथरीन को समझाते हैं कि वह अपने पुराने बॉयफ्रेंड को भुलाकर जे के साथ आगे बढ़े। इस बार कैथरीन उनकी बात मान जाती है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है। कुछ समय बाद टिम और मेरी को एक और बच्चा होता है और उनकी जिंदगी में खुशियां बढ़ जाती हैं। फिर एक दिन टिम को पता चलता है कि उसके पिता को कैंसर हो गया है। यह सुनकर वह अपने पापा के पास जाता है और कहता है, मैं पास्ट में जाकर इसे ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं बदल सकता। इसके बाद टिम के पिता उसे एक आखिरी राज बताते हैं जो उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। वह कहते हैं, अगर तुम अपनी काबिलियत के साथ खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन को दो हिस्सों में जीना होगा। पहले हिस्से में तुम्हें एक आम इंसान की तरह बिना टाइम ट्रैवल के जीवन बिताना होगा, काम करना होगा, संघर्ष झेलना होगा और दिन की परेशानियों का सामना करना होगा। और फिर दिन खत्म होने के बाद रात को टाइम ट्रैवल करके उसी दिन को फिर से जीना होगा। इस बार तुम्हें हर उस खूबसूरती को महसूस करना होगा जिसे पहली बार तुमने नजरअंदाज कर दिया था। टिम अपने पिता की सलाह मानकर हर दिन को दो बार जीने लगता है, पहली बार काम और जिम्मेदारियों में और दूसरी बार छोटी छोटी खुशियों को महसूस करते हुए। अब टिम की जिंदगी पहले से ज्यादा खुशहाल और खूबसूरत बन जाती है। लेकिन फिर एक दिन उसके पिता का निधन हो जाता है। अंतिम संस्कार से पहले टिम टाइम ट्रैवल करके अपने पिता से आखिरी बार मिलने जाता है। उनके पिता पहले से जानते थे कि टिम उनकी मौत के बाद उनसे मिलने आया है। दोनों खूब सारा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं और अलविदा कहने से पहले उन खूबसूरत पलों को जीते हैं। अब टिम जब भी अपने पिता को याद करता, वह पास्ट में टाइम ट्रैवल करके उनसे मिलने चला जाता था। लेकिन फिर एक दिन मेरी टिम से कहती है कि वह एक और बच्चा चाहती है। यह टिम के लिए बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि अगर उनका एक और बच्चा हुआ तो टिम अपने पिता से मिलने उस बच्चे के जन्म से पहले के समय में नहीं जा पाएगा। इससे उनके बच्चे का भविष्य बदल सकता था। टिम मेरी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसकी बात मान लेता है। बच्चे के जन्म से पहले टिम एक आखिरी बार अपने पिता से मिलने पास्ट में जाता है। वहां वह अपने पिता को बताता है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। यह सुनकर उसके पिता उसे एक खास जगह पर ले जाते हैं। वे दोनों टाइम ट्रैवल करके टिम के बचपन में लौटते हैं और आखिरी बार पूरे दिन को साथ में जीते हैं। अब टिम अपनी जिंदगी को वर्तमान में जीना शुरू कर देता है। उसने टाइम ट्रैवल करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब वह हर दिन में खुशियां ढूंढने लगा है। वह समझ चुका था कि हर किसी की जिंदगी में टाइम ट्रैवल चल रहा है, भविष्य की चिंता और अतीत की यादें। इसलिए उसने ठान लिया कि अब वह हर दिन को अपना बेस्ट देगा और जिंदगी को बोरियत से नहीं बल्कि उत्साह और प्यार से जिएगा।
तो दोस्तों, अगर आपको टाइम ट्रैवल करने की ताकत मिल जाए तो आप किस जगह जाना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्ट्रीम करते रहिए और चिल करते रहिए।